जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप सभी कृषि विद्यार्थी हो और मैं बस आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो हमारा एप्लीकेशन का एक्टिविटी कुछ भी हो रहा है, हम कब देने वाले हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज से आप सभी से नाराज हूँ और शायद मैं क्या, मेरे साथी लोग भी नाराज है, हमारा पूरा कम्युनिटी जो इस पे काम कर रही है वो भी नाराज है आप लोगों से कि आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है अच्छे से। हम मान सकते हैं कि कोचिंग वाले सहयोग नहीं दे रहे हैं तो उन लोग का तो अपना बिजनेस चलता है बच्चों का, उन लोग का बात तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों की क्या ऐसी मजबूरी है जो एक सिग्नेचर करने से भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको ये YouTube के पोस्ट में भी बोला गया है कि सिग्नेचर करके दो। आप लोगों को अलग अलग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है व्हाट्सएप का, और हमारे साथी लोग का चैनल है, हर जगह शेयर किया जा चुका है। लेकिन पता नहीं क्या, और मैं पर्सनली कुछ लोगों को भी, मैं अपने साथी लोग को भी भेजा हूँ कि इसमें सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करके हमें इस नंबर पे दो, इस ग्रुप में दो, या फिर जो भी माध्यम है आप लोग दो, लेकिन आप लोग का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। करीब हमारे एग्री वॉरियर्स में करीब 6-7 लोग, 1000 लोग हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मुश्किल से 1000 लोग हमारे यूट्यूब में, 1500 लोग हमारे टेलीग्राम में, करीब 5000 लोग हमारा व्हाट्सएप पे हैं। ठीक है, तो हमारा करीब 6-7 हजार तो हमारा एग्री वॉरियर्स में, और हमारे साथी लोग का भी ग्रुप बना है, उसमें है हमारा खुद का अलग से एक एक्टिव ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें जो रिपोर्टिंग आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। फिर ये मत बोल रहा कि आरएचओ के लिए करो, घर बैठे बस हमें वो मत देना, निर्देश मत देना, डायरेक्शन मत देना। आप लोग का सबका जिम्मेदार बनता है। ऐसा तो नहीं है कि यदि आप चलो कोई कंपनी में काम करता होगा, कोई बिजी होगा, बिजी मैं भी हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है सब फालतू काम करने के लिए, या फिर मेरे जितने भी साथी लोग हैं उन लोग के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि ये सब काम में लगे रहे। हम भी 10 से 15 दिन हो चुका है और एक चीज हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, और हमारे साथी लोग को भी ये सब चीज पता है कि हमें यूनिटी दिखानी है, यूनिटी दिखानी है, यूनिटी दिखानी है। फिजिकल नहीं आ सकते कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में हम क्या क्या नहीं कर सकते। अभी पोल करा है तो पोल में उन लोग बीएड वाले लोग एकदम यूनिटी में एक बार आ चुके हैं उन लोग। ठीक है, वो परसेंट लोग गिरा चुके हैं। हमारा जो 10 से नीचे होना चाहिए वो करीबन 18 और 20 तक चला गया है। तो उन लोगों ने तो एक यूनिटी का परिचय दे दिया। दूसरा यूनिटी, इन लोग कमेंट में कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, पोस्ट में जाओ और कमेंट में देखो। इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पात्र हैं और तुम लोग अपात्र हो। वाह, तो मैं भी रिप्लाई दिया, इतना ही पात्र हो तो एग्जाम निकालो, अपनी पात्रता सिद्ध करो और ले लो भाई एग्रीकल्चर टीचर का पोस्ट। किसको मना किए हैं? तो तुम तो जाते हो कोर्ट में, तुम तो करना चाहते हो बहुत सारे लोगों को अपात्र। जिन लोग पात्र हैं, अभी जितना सिग्नेचर हुआ है उसमें एमएससी वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं, डबल एमएससी वाले भी हैं, इतना हाई एजुकेटेड लोग हैं जो केवल आईजीकेबी में नहीं, बीएचयू में भी पढ़े हैं, आईएआरआई में भी पढ़े हैं, या देश के टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए प्रोडक्ट हैं, उसको तुम अपात्र बोल रहे हो। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा यदि कम्युनिटी में, बीएड कम्युनिटी में 500-1000 भर लोग हैं तो उन लोग को बस एग्जाम दिलाया देना चाहिए, एग्जाम दिलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बाकी लोग, जिन लोग के पास बीएड की डिग्री नहीं है, उन लोग को एग्जाम ही ना दिलाने दिया जाए। तुम ये चाहते हो, तो ये तो छोटी मानसिकता का परिचय है। चलो मैं 3 टीचर का नाम पूछा हूं, 3 टीचर का नाम बताओ जो देश में फेमस हो और जिसके पास बीएड की डिग्री हो और जिसने अपना नाम बनाया हो पूरे देश में। 3 टीचर का नाम बता दो, मैं 100 टीचर का नाम बता दूंगा जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है लेकिन वो एक अच्छे टीचर हैं, वो देश में उसका एक अलग पहचान है। अलग पांडे सर अलग से नाम है, वो भी 12वीं पास है, उसके पास तो बीएड की डिग्री नहीं है। खान सर, उसके पास भी बीएड की डिग्री नहीं है। आप विकास देवी कीर्ति सर को जानते हो, उसके पास भी बीएड की डिग्री नहीं है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ही में देख लो, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। सर आर.एस. राजपूत सर हमारे फेमस सर हैं, वो सर वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके पास भी बीएड की डिग्री नहीं, अच्छे टीचर है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है। और तुम चलो 3 टीचर का नाम बता दो, मैं 100 टीचर का नाम गिना दूंगा खड़े खड़े। ठीक है, तुम नहीं बता पाओगे, है ना?
तो बीएड की डिग्री, और इन लोग कौन लोग है पता है, नॉन अटेंडेंस वाले लोग हैं। 4 साल का डिग्री होता है बीएड का। फिर कमेंट में वही शुरू हो जाओगे, मेरे को पता है। बाकी मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि एग्जाम दिलाने की कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ बोलो कि हमारे देश में सबसे बड़ा बैरियर है कि ये डिग्री लाओ, वो डिग्री लाओ, फलाना लाओ, ठकाना लाओ। एलोन मस्क के पास कितना डिग्री है भाई, बताओ ना। दुनिया की सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक कौन है, बिल गेट्स, उसके पास कितना डिग्री है, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो तो उसके अंडर में तो बड़े बड़े डिग्री वाले काम करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है, कमी है कि हमारे यहाँ डिग्री को बहुत वैल्यू मिलती है, जबकि डिग्री पीजीडीसीए की डिग्री कोई भी हासिल कर सकता है। अभी एडीओ में भी वैसे हुआ, वहां पर भी एक डिग्री मांगा गया, यहाँ पर भी एक डिग्री मांगा जा रहा है। तो डिग्रियों से ही हमारा देश की क्वालिफिकेशन फिक्स हो रही है। क्वालिफिकेशन क्या मतलब कि एग्जाम दिलाना चाहिए न दिलाना चाहिए वो फिक्स हो रहा है, जबकि ये बहुत ही मेरे को लगता है कि ये सिस्टम में सुधार होना चाहिए। सरकार को सोचनी चाहिए हर चीज में डिग्री डिग्री डिग्री, कितना डिग्री लोगे आप लोग, ठीक है। एक इंटेलिजेंट आदमी यदि उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर कुछ करने की जुनून है, यदि वो एग्जाम पास कर सकता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो बीएड वाले हमारे साथी लोग से है कि आप लोग यदि मजबूत टीचर बनना चाहते हो, ऐसे कमजोर यदि टीचर बन के निकलेंगे तो हमारा कृषि का जो व्यवस्था है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो कमजोर बनेगा। यदि दम है तो फाइट करके आगे निकल के दिखाओ, ठीक है ना। तो फालतू का यहाँ कमेंटगिरी मत करो। अब इसमें आरईओ कैसे लिए आए हो आप लोग कि आरईओ में तो ऐसा फालतू के लिए, किसी भी तरीके से कोई भी फालतू के लिए आज तक नहीं किया हूं, ठीक है। आरईओ केस भी किए थे, यदि पेटिशनर के नाते मैंने जो भी मेरे से हो सका मैं किया। वकील से मिलना पड़ा, मैं वकील से भी मिला। गूगल मीट में मैंने सबको जवाब दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे से जो होगा मैं करूंगा, मैं बोला था। तो इसमें कहां से आरईओ आ गया, वो तो सब मेरे दोस्त बन गए जितने आरईओ हैं उन लोग, ठीक है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है आप लोगों को, ठीक है। और अभी यदि आप चाहो तो उन लोग से भी फीडबैक ले सकते हो, उसमें फायदा ही हुआ है। 305 से 321 सीट हुआ है ना आरईओ में, उसमें 16 नया आरईओ छत्तीसगढ़ को मिला है। 16 लोगों की जिंदगी बनी है, 16 परिवार की जिंदगी सवरी है उस केस से। और तुम लोग इसमें हजारों लोगों को वंचित करने वाले हो कि कोर्ट केस किए हो उससे। तो उसका दोनों का कंपेरिजन मत करो आप लोग, ठीक है। बोलोगे तो मैं अपने जितने आरईओ साथी हो सबको मैं जोड़ के गूगल मीट करके एक संदेश भी दे दूंगा, ठीक है। ये मत सोचो कि ये फालतू कमेंट करने से पीछे हट जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जितने हमारे साथी लोग हैं एग्रीकल्चर वाले, उन लोग से मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग साथ नहीं दोगे ना यार तो हम काम नहीं करा पाएंगे। यदि आप लोग साथ नहीं दोगे तो हम कमजोर पड़ रहे हैं। आरईओ का बात आ रही है यहाँ पे। जो बीएड वाले हैं ये लोग अब थोड़ा यूनिटी मना रहे हैं कि हम लोग एक्टिव हो रहे हैं तो उन लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, हम लोग लेटर देने जाएंगे तो इन लोग भी लेटर देने जाएंगे। तो यदि हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अभी हमारे पास सिग्नेचर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सिग्नेचर। करीब 500 हो चुका है, मैं इतना गिना नहीं हूं, लेकिन एक रैंडम डेटा मैं बता सकता हूँ कि 500 सिग्नेचर 500-600 हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके भविष्य के लिए आपको एक सिग्नेचर करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो पागल टाइप के लोग इसमें काम कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन से लगे हुए हैं, उन लोग क्या पागल है? उन लोग के पास काम धंधा नहीं है क्या? उन लोग के पास भी पर्सनल काम नहीं है, प्रोफेशनल काम नहीं है क्या? आप लोगों को भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए। किसी का टाइम फालतू नहीं है, ना मेरा टाइम फालतू नहीं, किसी और का टाइम फालतू है, ठीक है। ये सब फालतूगिरी लगता है तो छोड़ देते हैं, किसी का कुछ नहीं होगा, जैसे होना है वैसे होगा, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बोलो तो आप लोग को बस इतना बोला गया था कि वो जो एक फॉर्मेट है सिग्नेचर का उसको निकालो और उसमें सिग्नेचर करवा के उसको जमा करो, ग्रुप में जमा करो, पर्सनल जमा करो, या फिर आपको जैसे भी लगता है सही वैसे आप जमा करो। उसका पूरा हम मर्ज करेंगे जितना पीडीएफ हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उसको हम शो कराएंगे कि इतना लोगों का एप्लीकेशन है। ये नहीं होना चाहिए कि 5-10 लोगों का एप्लीकेशन, ये होना चाहिए कि हजारों बच्चों का एप्लीकेशन, तभी हम उसमें न्यूज कवरेज करा पाएंगे, न्यूज में दे पाएंगे कि 1000 बच्चों ने सिग्नेचर करके दिया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई उस एप्लीकेशन की वैल्यू बनाना चाहते हो ना तो सिग्नेचर का नंबर को बढ़ाओ। और आज और कल बस 2 दिन का टाइम है, फिर उसके बाद फिर फाइनली मंत्री जी को चला जाएगा वो लेटर। और जो भी है इसको हम
CTE को भी ईमेल कर सकते हैं, एक ईमेल कैंपेनिंग भी चला सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, यही रूल्स डिसाइड करेगी, इसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है राज्य सरकार को। और इसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसने बोला है कि उसका जो रूल्स को आप कमजोर नहीं कर सकते, तो विशेष स्थिति में वो छूट भी देती है। तो हमारा जो है विशेष स्थिति है, 2025 में हमारा क्या हुआ है, 2025 में हमारा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और उस जजमेंट में अचानक आ गया, फरवरी में आ चुका है और बीएड करने का मौका नहीं मिला है। तो हमें हो सकता है कुछ इसमें छूट मिले और ये मिलेगा ही मिलेगा। कुछ सोर्सेज से भी पता चल रही है कि इसमें बीएड वगैरह नहीं लगेगा, बट हमें अभी से सतर्क होकर चलना है। नोटिफिकेशन आने के बाद सर पटक ले, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना है। 2026 में टीचर भर्ती होना तय है, व्यापक को प्रस्ताव चला गया है, बट इसमें हम चाहें तो इसको ठीक करा सकते हैं यदि आप लोग साथ दोगे तब। ठीक है, बेसिक सा आप लोग को सिग्नेचर, आईडी है ना, आईडी डालना है, कॉलेज आईडी, अपना नाम लिखो और सिग्नेचर करके हमारा जो ग्रुप्स है उसमें डालो। और ग्रुप्स में भी मैसेज किया गया था, लेकिन ग्रुप्स में भी एकदम सन्नाटा है, सब केवल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ग्रुप में जुड़े हो, लेकिन साथ देने के लिए बहुत कम लोग आते हो। तो ये हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटी की बहुत बड़ी कमजोरी है। और जो सामने आ रहा है उसको सुनना पड़ रहा है, ठीक है, उसको गालियां सुनना पड़ता है, उसको निगेटिविटी झेलना पड़ता है, उसको न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम ये नहीं कर सकते, इतना गालियां हम खाते हैं तो थोड़ी बहुत हमारा सपोर्ट तो कर दो। यदि नहीं कर सकते तो बता दो हम नहीं कर सकते, मुंह पे बोलो, दोबारा नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि अभी आप लोग नहीं जगोगे तो फिर सोते ही रहोगे। टीचर भर्ती एक बार होगा, शायद एक चरण 2 चरण बोल रहे थे, 2 चरण में हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं कब न कब होगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर भविष्य में भुगतते रह जाएंगे कि काश कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता। जीवन भर फिर बेरोजगारी का दुख झेलते रहना। यदि आपके पास 10 मिनट या फिर थोड़ा सा उसको फॉर्मेट निकाल दो, अपने साथी लोग को भेज दो कि इसमें सिग्नेचर करके भेजो। यदि आप ये नहीं कर पाओगे तो आप लोग, फिर मैं नहीं जानता क्या होगा भविष्य, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने एप्लीकेशन का वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें नंबर ऑफ सिग्नेचर बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, समझ जाओ। आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके जो सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो भेजा जाएगा, है ना। यदि ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप से जुड़ जाइए, और फॉर्मेट आपको पोस्ट में भी मिल जाएगा, यूट्यूब के पोस्ट में भी मिल जाएगा। और यदि आप ये नहीं करोगे, यदि नई नंबर होगी, तो मेरे साथी लोग बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन भी किसी को मत दो, लोग को भटकने दो। ठीक है, यदि आप लोग साथ दोगे तो सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि साथ नहीं दोगे तो मैं भी बंधा हुआ हूं मेरे साथी लोग से, उन लोग भी कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो आपके ऊपर है। यदि आप आरएचओ के लिए भी बोल रहे थे, आरएचओ के लिए भी काम करना चाहेंगे, लेकिन आप लोग का यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे। ये 5-10 लोगों का काम नहीं है, पूरा कम्युनिटी का काम है। कम्युनिटी को लीड करना पड़ेगा। कोई एक इंसान या कोई एक बंदा या फिर कोई भी नहीं कर सकता, इसको सबको साथ आके करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जो बोला हूं उसका ध्यान रखना, और जो भी आपसे कंट्रीब्यूट हो सकता है करो। यदि नहीं कर सकते तो मान के चलो कि हम कमजोर हो रहे हैं और फिर हमारे अगेंस्ट होगा ये जो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।